गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी कहानियां जीवन को समझने और सुधारने के लिए अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करती है। कम बोलने की आदत डालो पर आधारित एक कहानी उनके जीवन के आदर्शों और उपदेशों को समझने के लिए प्रेरणादायक दृष्टांत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों की महत्ता को समझते हुए उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग उनके उपदेश सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए उत्सुक रहते थे। बुद्ध अपने उपदेशों में सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग करते थे, जो हर किसी के मन को छू जाती थी। उनके साथ अनेक शिष्य भी रहते थे, जो उनके ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते थे। उनके जीवन में एक शिष्य ऐसा था जिसे बोलने का बहुत शौक था। वह हर समय बातचीत में उलझा रहता था। जब भी कोई चर्चा होती, वह अपनी बात रखने के लिए व्याकुल रहता, भले ही उसकी बात का संदर्भ उस चर्चा से जुड़ा ना हो, लेकिन उसे खुद को व्यक्त करने का मोह था। धीरे धीरे उसकी इस आदत से अन्य शिष्य परेशान होने लगे। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको एक विशेष उपदेश दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हर कोई केवल उतना ही बोले जितना आवश्यक हो। अनावश्यक बातें ना करें। यह सुनकर सभी शिष्य सहमत हुए, परंतु वह शिष्य जो अधिक बोलने का आदी था, अपने स्वभाव के बदलाव में असमर्थ था। वह अपने विचारों को व्यक्त करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेता। बुद्ध ने यह देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक नए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में उन्होंने सभी से कहा, हम एक जंगल के रास्ते से गुजरेंगे। यहाँ यात्रा लंबी है और हमें अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस दौरान कोई अनावश्यक बातें ना करें। यदि आवश्यक हो तो भी बहुत कम शब्दों में बात करें। सभी शिष्य सहमत हुए और यात्रा शुरू हुई। लेकिन वह शिष्य जो बोलने का आदी था, थोड़ी ही देर में अपनी आदत से मजबूर होकर इधर उधर की बातें करने लगा। वह पेड़ों, पक्षियों और रास्ते में मिलने वाले हर दृश्य के बारे में बात करता गया। बाकी शिष्य उसकी बातों से परेशान हो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उसे रोका नहीं। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो बुद्ध ने सभी को बैठने के लिए कहा। उन्होंने उस शिष्य से पूछा, तुम्हें यह जंगल कैसा लगा? शिष्य ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, यह बहुत सुंदर है। यहाँ के पेड़, फूल और पक्षी सब अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि यह जगह बहुत शांतिपूर्ण है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस जंगल की शांति की बात की, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि इस पूरे जंगल में कोई भी पेड़ या पक्षी अनावश्यक शब्द नहीं बोलते? वे केवल आवश्यक ध्वनियाँ निकालते हैं। यही कारण है कि यह जगह इतनी शांतिपूर्ण और सुंदर लगती है। बुद्ध ने कहा, जैसा यह जंगल अपनी शांति और संतुलन के लिए जाना जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी शांत और संतुलित हो सकता है यदि केवल आवश्यक बातें करें। अधिक बोलने से ऊर्जा की बर्बादी होती है और मन में अशांति बढ़ती है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं और लोग हमारी बातों को अधिक महत्व देते हैं। उस शिष्य ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और अपनी आदत पर विचार किया। उसने महसूस किया कि अधिक बोलने की उसकी आदत न केवल उसे थका देती थी, बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनती थी। उस दिन से उसने यह निश्चय किया कि वह केवल आवश्यक बातें ही करेगा और अपने शब्दों को संतुलित रखेगा। फिर बुद्ध ने सबको बुलाकर कहा, जब हम कम बोलते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। इससे आत्मचिंतन और ध्यान में मदद मिलती है। जब हम दूसरों को सुनते हैं और उन्हें अपना विचार व्यक्त करने का मौका देते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। कम लेकिन सार्थक शब्दों का उपयोग करने से हमारी बातों का प्रभाव बढ़ता है। अनावश्यक बातों से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा नष्ट होती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है सुनना और समझना। कम बोलने की आदत से न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना पाते हैं। बुद्ध का यह उपदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। कम शब्दों में
अधिक अर्थपूर्ण बातें करना ही जीवन का सच्चा संतुलन है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।